हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे हैं। तो कल मैंने लॉयर वर्सेस एडवोकेट के बारे में जो शॉर्ट्स बनाया था उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसलिए धन्यवाद। मगर उसमें जो समय की पाबंदी होती है 3 मिनट की, तो उसके चक्कर में 2 चीज़ें छूट गई है। एक मैं बताते बताते रह गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। वो क्या है कि जब कोई हीनियस क्राइम होता है यानी घिनौना अपराध, जैसे चाइल्ड रेप एंड मर्डर केस हो, बॉम्ब ब्लास्ट केस हो, इस टाइप के, तो उस समय उस केस को सरकार फर्स्ट ट्रैक कर देती है और फर्स्ट ट्रैक अलग कोर्ट होती है। तो उसमें इस केस को जल्द से जल्द सुनवाई करके निपटाया जाता है। तो उसमें सरकार के पक्ष को रखने के लिए जो स्पेशल एक्सपीरियंस्ड अच्छे आर्गू करने वाले नामचीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है, उनको बोला जाता है या डिजिग्नेट किया जाता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये खास केस के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनते हैं, खास पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनते हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और दूसरा एक है स्टैंडिंग काउंसिल। स्टैंडिंग काउंसिल मतलब ये एक काइंड ऑफ एक किस्म के गवर्नमेंट लीडर्स ही हैं जो कि अलग अलग गवर्नमेंट के संस्था को पिछले कई सालों से किसी हाई कोर्ट में या किसी सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि रेलवेज़ के, जैसे कि मान लीजिए कोल इंडिया के, जैसे मान लीजिए पोस्टल डिपार्टमेंट के, जैसे मान लीजिए बिजली विभाग के। तो जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब भी इस टाइप के केसेस आते हैं तो उसके लिए जो ये स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं उनको बुलाया जाता है, क्योंकि वो लोग उस पर्टिकुलर सरकारी दफ्तर के कामकाज के साथ अच्छे तरीके से रूबरू होते हैं, उनको अच्छी जानकारी रहती है। तो इसके लिए वो डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट लीडर होते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बिहाफ में कोर्ट को असिस्ट करने के लिए या केस को आर्गू करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें कल छूट गई थी। चलिए आज इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इसी जुडिशियल जनरल नॉलेज की बात को आगे और बढ़ाते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर के आपको बताते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जुडिशियल सिस्टम मतलब इंडिया में तारीख पे तारीख, आज डेट मिलती है, कल डेट मिलती है, परसों मिलती है, केस चलता जाता है, लोग मर जाते हैं, वकील मर जाते हैं, फिर कोई नया बंदा आता है, फिर सालों साल केस चलता है, निपटान नहीं होता है ना। तो इसके पीछे कई सारी वजह होती है। जब आप आज के डेट पर किसी भी हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स लाइव देखते हो, जहाँ जहाँ अवेलेबल है, तो मैंने भी वहीं से देख के जानकारी हासिल की है। तो मैं तो इस पूरी जो क्रम है, घटनाक्रम है, तारीख पे तारीख, एडजमेंट, डेट मिलता है, लंबा चलता है केस सालों साल, इसकी 3 वजह मैं आपको बता सकता हूँ। 3 नहीं, चलिए 4 वजह बता सकता हूँ। एक है कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड्स, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। दूसरा ये है जजेस के जो भूमिका है। तीसरा ये है वकील की जो भूमिका है। और चौथा ये जो लिटिगेंट यानी जिन्होंने मामला किया है, केस किया है, उनकी जो भूमिका है। ये 4 लोगों की भूमिका इसमें प्रॉपरली दिखता है। आप तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि तारीख पे तारीख लग गई, 1 महीने बाद की डेट मिल गई, कुछ नहीं हुआ, उस डेट पे कुछ नहीं हुआ, अगली डेट पे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है जो कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, उसमें क्या है कि कुछ केस खास तौर पे ये देखा जाता है, ये मैं हायर जुडिशियरी की बात कर रहा हूँ, मैं लोअर जुडिशियरी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो इन जनरल कुछ खास केसेस में ये देखा गया है कि वो केस लिस्ट होती ही नहीं है, यानी आप उसको लिस्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट के साथ जैसे ई फाइलिंग करना होता है या ऑफलाइन फाइलिंग करना होता है, आपने फाइलिंग कर दिया, बट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गया, वो केस किसी भी जज के सामने कॉज लिस्ट में आ नहीं रहा है। तब जाके आप उस पर्टिकुलर चीज़ को जो जज साहब सुनते हैं उनके पास जाके एक मेंशनिंग करते हैं कि ये केस 4 महीने पहले मैंने डाला था, अभी तक क्यों नहीं लाया गया, इसकी प्रायोरिटी ये है, इसको थोड़ा देखा जाए, ऐसे। ठीक है, ये दूसरी चीज़ ये है कि केस लगी तो ठीक है, आपने केस डाला 3 महीने बाद, चलिए 3 महीने नहीं, 3 हफ्ते बाद उसका नंबर आया, फलाने जज साहब के कोर्ट में वो केस लगा, बट कॉज लिस्ट में उस केस का जो सीरियल नंबर है, मान लीजिए सीरियल नंबर 50, मगर एक जज साहब की भी अपनी लिमिटेशन होती है, समय की पाबंदी होती है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो एक दिन में हो सकता है 30, 35, 40 तक केस वो सुन पाते हैं समय के अनुसार,
और फिर जाके वो 50 नंबर केस उस दिन लगने के बावजूद भी उसकी सुनवाई नहीं होती, फिर उसके अगली तारीख मिल जाती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक उसकी लिस्टिंग होना, दूसरी चीज़ लिस्टिंग हो चुकी है तो उसके सीरियल नंबर ऐसा हो कि जो निर्धारित दिन है उसमें उसकी सुनवाई ना हो पाए, फिर अगले डेट लग जाए। तो ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है। अब आते हैं जज साहब की तरफ से। जज साहब की तरफ से अगर आप देखते हो तो वो एक ह्यूमन बीइंग है ना। किसी दिन वो बीमार हो सकते हैं, किसी दिन उनके घर के कोई कामकाज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी दिन उनकी ट्रेनिंग हो सकती है, कहीं पे हाई कोर्ट में कुछ काम हो सकता है, कुछ भी। तो उस केस में क्या है, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपका केस उसी दिन पे लगा, उसी दिन वो छुट्टी पर हैं, टूर पर हैं, जो भी है, तो आपको अगली तारीख मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ केस में ऐसे होता है कि जज साहब किसी पर्सनल कारण से, हो सकता है जब वो खुद वकील थे तो उस केस के साथ या इस केस में जो बंदे इन्वॉल्व हैं उनको उन्होंने अपने बार के ज़माने में यानी वकालत के ज़माने में किसी समय उनके साथ इन्वॉल्व थे, उनको उनके तरफ से मामला लड़ते थे, तो वो अपने आप को रिक्यूज़ कर लेते हैं या वो उस केस को सुनना नहीं चाहते हैं, जो भी उनकी वजह हो। तो जज की छुट्टी और जज साहब के रिक्यूज़ल, इसके कारण से भी केस लगने के बाद जज साहब जिस दिन जज साहब के सामने आता है वो केस पढ़ के पार्टीज़ के नाम जान के, एडवोकेट्स के नाम जान के या उस टॉपिक को जान करके बोलते हैं कि मैं इसको सुनना नहीं चाहूँगा, तो चीफ जस्टिस के पास भेज देते हैं, फिर अपनी वजह के साथ फिर चीफ जस्टिस साहब उसको फर्दर किसी जज साहब को दे देते हैं। तो ये है जज साहब की भूमिका। तीसरी चीज़ ये चलिए लिटिगेंट की भूमिका, इसको ये संक्षिप्त है, इसको पहले बता देते हैं। कभी कभार ना वकील साहब कोर्ट में आर्गू करते हुए जब जज साहब कोई सवाल पूछते हैं कि आपके जो पार्टी हैं, हर वक्त पार्टी तो एज ए पर्सन कोर्ट में हाजिर नहीं रहते, ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, कभी कभार पार्टी इन पर्सन यानी पार्टी खुद वकील की तरह अपना केस लड़ रहे हैं, उसके भी प्रावधान हैं कानून में, तो वो तो अलग बात है। नहीं तो जब पार्टीज़ को पूछ करके वकील को कुछ चीज़ बतानी होती है कि वो पैसा दे देंगे क्या, वो ऐसे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए रेडी हैं क्या, इस टाइप की कोई चीज़ है, तो उसमें पार्टी कोई जवाब नहीं देते। तो उसमें वकील साहब कहते हैं आई विल सीक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माई क्लाइंट, सीक इंस्ट्रक्शन, ये जज साहब भी कहते हैं कि यू आस्क फॉर इंस्ट्रक्शन एंड देन कम बैक। तो उसमें पार्टी अपना इंस्ट्रक्शन वकील साहब को क्लियरली देते नहीं है, तो इसके लिए भी केस डिले हो जाता है, ठीक। और कभी कभार पार्टी जानबूझ के, जनरली मैरिटल केस में या चाइल्ड कस्टडी के केस में ये होता है, वो जानबूझ के कुछ बोलते नहीं है, तारीख पे तारीख लेते रहते हैं। तो इसमें कुछ हद तक लिटिगेंट्स की भी भूमिका होती है, या जिनको मैंने तो केस कर दिया बट जिनको जवाब देना है वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो मेरे ज़मीन को कब्जा करके बैठे हुए हैं, कोई प्राइवेट रेस्पोंडेंट है, अब वो कुछ बता नहीं रहे हैं कि मैं कब्जा इसलिए किया, मैं इस डेट पे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, जो भी है, तो इसके कारण से डिले हो रहा है, ऐसे भी होता है। अब आते हैं वकील की भूमिका पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब भी आप हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स लाइव सुनते हैं ना, उसमें केस की सुनवाई शुरू होने से पहले इतने सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं वकीलों के बीच में कि आपको लगता है भाई बाहर को तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें होती है, जिसके कारण से सुनवाई शुरू ही नहीं हो पा रही है। सबसे पहले नंबर 1, जूनियर को सीनियर बोलते हैं कि देखो भाई मैं इस फलाने कोर्ट में बिजी हूँ, तुम दूसरे कोर्ट में जाके वहाँ पे भी इस केस का नंबर लगने वाला है, जज साहब को बोलो थोड़ा एडजमेंट दे दें, उसको बोलते हैं सीकिंग एडजमेंट, कि 11 बजे केस का नंबर लगा, फला वकील साहब अभी 10 नंबर कोर्ट रूम में बिजी हैं, तो 2 नंबर कोर्ट रूम में वो दोपहर से 2 बजे से पहले आ नहीं पाएंगे, तो जज साहब कृपया आप इस केस को 2 बजे सुनिए या कल सुनिए या बाद के कोई डेट दे दीजिए, इसके कारण से डिले होता है। इस केस में क्या होता है ना, जज साहब उस जूनियर वकील को कहते हैं भाई तुम स्टार्ट तो करो, कुछ तो मुझे इस केस के बारे में बताओ, मैं कोई एडवर्स डिसीजन नहीं लूँगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस तुम अपना तजुर्बे के लिए कुछ तो बताओ मुझे। बट वो नहीं, सीनियर ने बोला है ऐसा होता है, लिटरली होता है, तो इस कारण से देर होती है। तो जज साहब बोलते हैं ठीक है, जज साहब का मूड अच्छा हो, कॉज लिस्ट में जगह हो कहीं पे, तो जज साहब उनको या केस इंपॉर्टेंट हो तो दोपहर को अलाउ कर देते हैं, या नहीं तो बोलते हैं भाई 1 महीने बाद आओ। एक ये वजह। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों तरफ के वकील शुरू में लड़ना चालू करते हैं कि ये अगर कोई अपीलेट साइड मैटर है, यानी लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पे आए हैं, इतने दिनों के अंदर आपको आना था, क्यों नहीं आए, उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा तो कोई है ही नहीं, आप किसको चैलेंज करने आए हो, या लोअर कोर्ट में आपने जब केस लड़ा था तो आपने तो ये पॉइंट रेज ही नहीं किया था, अभी इस पॉइंट को लेकर के क्यों लड़ने आए हो, ऐसे बहसबाजी होती है। या तो एक तरफ के लॉयर दूसरे तरफ के लॉयर को कहते हैं कि आपने तो मुझे नोटिस ही साहब नहीं करा,
आपने तो मुझे जो पिटीशन डाली है उसकी कॉपी नहीं दी है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे मैं प्रिपेयर करूंगा। जज साहब आप इनको बोलिए मुझे कॉपी दे दे, मुझे इन्होंने दिया नहीं, छिपाया है मुझसे। तो ऐसे होता है, इस कारण से डिले होता है। फिर और एक चीज़ ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में, जो डॉक्यूमेंट पिटीशन सबमिट की गई है उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, वो जज साहब आइडेंटिफाई कर देते हैं। और जॉली एलएलबी फर्स्ट मूवी में आपने देखा था ना, वो जॉली ने जो पिटीशन डाली थी उसमें लिखा होता है अपील को अपील लिख रखा था, अपील मतलब सेव, फिर प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा था। ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस, तो ये रजिस्ट्री में जाके ठीक करके उसको दोबारा सबमिट करना होता है। और कभी कभार कुछ पिटीशन में टेक्निकल ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के भी काफ़ी सारी बहसबाजी होती है, तो उसके कारण से मतलब वही टाइमिंग, ये पहले नोटिस नहीं दिया, ये सबमिट क्यों नहीं करा, लोअर कोर्ट में ऐसे क्यों नहीं किया, ओरिजिनल साइड मैटर है तो इसमें ऐसे पार्टी को इन्फॉर्म नहीं, मतलब जो भी है, मैं डिटेल तो, मैं लॉयर नहीं हूँ, डिटेल नहीं बता सकता, बट ऐसी ऐसी चीज़ों से केस डिले होता है। सिर्फ जुडिशियरी, सिर्फ जज साहब, सिर्फ वकील, सिर्फ पार्टी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सभी लोगों की कुछ कुछ भूमिका रहती है और ऐसे कारणों से केस की सुनवाई डिले होती है। फिर जज साहब बोलते हैं कि आप उनको नोटिस दो, फिर ये तैयार होके आओ, 1 महीने बाद डेट डालते हैं, 1 महीने बाद वो कहते हैं कि मेरे वकील आ नहीं पाएंगे, दोपहर को लीजिए, फिर जज साहब बोलते हैं नहीं तो अभी आज टाइम नहीं है, 1 हफ्ते बाद डेट डालते हैं। 1 हफ्ते बाद आते हैं तो ये बंदा कहता है कि मेरे क्लाइंट ने कुछ बोला ही नहीं, मैं क्या करूँगा। मतलब इस टाइप के होते होते अपने आप से चीज़ें डिले हो जाती है। हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग, सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग जब लाइव आपको मिले देखने को, देखिए तो आपको सच पता चल जाएगा। थैंक यू।